हेलो गाइस, जफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कुर्सी है ना, वो कोई सोने की चिड़िया की मानंद से कम नहीं है। हर कोई चाहता है कि इस कुर्सी पर जरूर बैठे, चाहे वो 2 महीने हो, 3 महीने हो, साल हो या 2 साल हो, जितने मर्जी जो है वो उनको टाइम मिले, लेकिन वो इस कुर्सी पर बैठना जरूर चाहेगा। और यही कश्मकश कुछ चल रही थी ज़का अशरफ और नजम सेठी के दरमियान, और अब कैटेगोरिकली ये बात आया हो गई है कि पीएम ने जो है वो नॉमिनेट कर दिया है ज़का अशरफ को एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन ये कहानी जो वो चल के आ रही थी, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो वो क्या नुकसान है या फायदा है, यही सब इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर मेरे वीलॉग देखते हैं तो मैंने 10 दिन पहले अपने वीलॉग में एक प्रिडिक्शन कर दी थी कि ज़का अशरफ जो है वो नए पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे, और मैंने एक प्रोग्राम और साफ टीवी पर भी बैठ के मैंने एक प्रिडिक्शन दी थी। प्रिडिक्शन तो नहीं, अपनी कैटेगोरिकली जो सोर्सेज थी, जो न्यूज़ थी, उससे मैंने बताया था कि ज़का अशरफ जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इन कंपैरिजन टू नजम सेठी। आप देखें रमीज राजा को, अगर आप देखें तो साल उन्होंने टेन्योर पूरा किया, फिर उसके बाद नजम सेठी आए, 3 महीने ऑलमोस्ट टेन्योर पूरा किया, फिर उसके बाद जो है वो अब ज़का अशरफ आएंगे। लेकिन देखें बात जो है ना, वो किसी एक चेयरमैन की नहीं है। बात अगर डिफरेंट चेयरमैन की आप देखें ना, तो ये एक पॉलिटिकल एफिलिएशन पर बेस्ड होती है इसकी अपॉइंटमेंट। और कोई भी चेयरमैन जो है वो पूरा अपना टेन्योर नहीं करता। सिर्फ एहसान मानी थे जिन्होंने अपना मुकम्मल टेन्योर किया, फिर उनको एक्सटेंशन मिली, लेकिन रमीज राजा को भी एक्सटेंशन नहीं मिली। नई गवर्नमेंट आई, रमीज राजा को साइडलाइन कर दिया। फिर उसके बाद नजम सेठी आए, ऑलमोस्ट 3 महीने काम किया, लेकिन उनको जो है वो चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन आ गई। और फिर अब ज़का अशरफ को जो है वो सामने एज ए चेयरमैन ले आए, लेकिन अब कोई मालूम नहीं है अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए या अगले साल इलेक्शन हो जाए तो बात वही होगी, जो गवर्नमेंट आएगी वही अपना चेयरमैन भी साथ लाएगी। लेकिन इससे क्या बात है, यही अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है ना, ये एक रीत बन गई है कि जो भी एक गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन जो है वो जरूर लाती है, और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल होती है। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन देखिए तसलसल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जब काम नहीं करने दिया जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो स्टेबल कैसे होगा। ये एक कुर्सी की बात नहीं है, इसमें डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं। मीडिया का डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिर स्ट्रेटेजी बिल्डिंग का डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। इन सब में जो है वो इसका इफेक्ट होता है। जब आपकी जो टॉप हायरार्की है जो वो चेंज होती है तो अपनी पॉलिसीज भी साथ लाती है। और ये देखा जाता है, ये एक आदत सी बन गई है कि जो पिछले चेयरमैन होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज बनी होती हैं, जो रन हो रही होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको नए आने वाले चेयरमैन फौरी तौर पर साइडलाइन करते हैं, हटाते हैं और फिर अपनी जो पॉलिसीज लाते हैं। और इसी की वजह से जो डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो काम नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल पीजीएल जो वो रमीज राजा लाए थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर नजम सेठी वो साइडलाइन कर दिया। अब क्या जो नए ज़का अशरफ आएंगे वो इसको कैरी ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, या वो अपनी स्ट्रेटेजी लाएंगे, कोई मालूम नहीं है जब तक जो है वो स्टेटमेंट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़का अशरफ की जानिब से जो वो ना की जाए। अब आप लोग ये भी सोचोगे कि बेहतर जो है वो कौन है। देखिए कोई भी चेयरमैन आकर बुरा नहीं चाहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, हर कोई जो है वो अपनी पॉलिसी जरूर लाता है। लेकिन ज़का अशरफ के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको अगर बात करता चलूँ, कुछ उनकी चीजें जो है वो एक बेनिफिट भी होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पास्ट में हमने देखा है, और कुछ चीजें उनके जो है वो ड्रॉबैक भी हैं जो मैंने एनालाइज किया है। उनके क्रेडिट पे ये बात जरूर है कि लास्ट बायलैटरल सीरीज यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुई थी इंडिया में 2012 में, तब जो है वो ज़का अशरफ चेयरमैन थे, और ये क्रेडिट जो है उनको जरूर जाता। फिर बहुत बड़ा क्रेडिट जो एक बात है जिनको उनको ड्यू क्रेडिट उनको नहीं मिलता, वो है पीएसएल, पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो उसकी जो एक आइडिया दिया था, जो प्लान दिया था, वो ज़का अशरफ ने दिया था, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन जो है वो नजम सेठी ने ऑब्वियसली की। लेकिन नजम सेठी को जो इसका ज्यादा क्रेडिट दे दिया जाता है, लेकिन ज़का अशरफ वाज द एक्चुअल मैन जो अपना प्लान लाए थे पीएसएल के हवाले से। लेकिन उनकी एक ड्रॉबैक जो मुझे नजर आया है कि वो थोड़े से डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने इन्वॉल्व नहीं, या पॉलिसी ज्यादा जो कहते हैं ना तेजी से लाना, वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देती। एक डायनेमिक जो हमें रमीज राजा में नजर आई थी कि एक के बाद एक जो स्ट्रैटेजी आ रही थी, पॉलिसीज आ रही थी, और काफी काम हमें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दिखाई दे रहा था। ज़का अशरफ उस लिहाज से थोड़े से अगर पास में देखें तो उसमें थोड़े से जो है वो स्लो नजर आते हैं। लेकिन अब वो ऑब्वियसली आएंगे तो वो चाहेंगे कि रमीज राजा और नजम सेठी से जो वो बेहतर काम करें। लेकिन बात वही है कि जो चेयरमैन आता है अपनी पॉलिसीज लाता है, जो पिछली पॉलिसीज होती हैं वो जो है वो डस्टबिन की नजर हो जाती है, और फिर एट दी एंड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो इसका नुकसान होता है। पैटर्न इन चीफ की जो 2 नॉमिनेशंस हैं उस पर कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा। मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंट में इसका जो है रेजोल्यूशन पास कर दें कि जी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जो है वो डिसाइड करेगा और रीजन या डिपार्टमेंट में से कोई जो है वो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नॉमिनेट होगा, क्योंकि जब तक पैटर्न इन चीफ नॉमिनेट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चेयरमैन, तब तक पॉलिटिकल एफिलिएशन ही होती रहेगी। आप मुझे बताएं कि क्या ज़का अशरफ का जो ये डिसीजन लिया गया है, क्या ये बेहतर होगा या नहीं होगा? ज़का अशरफ वॉज बेटर और नजम सेठी वॉज बेटर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।